हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हमेशा नए नए विवाद आता रहता है। जब से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी आप डीवी में आपने देखा होगा बहुत सारी दिक्कत आ रही है। कई बार फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से कुछ ना कुछ चीजें सामने आ रहा है। और आपने देखा होगा अभी कि बीएड वाले चाहे डीएलएड वाले, दोनों डिग्रियां हैं आपके पास, आपको एक लास्ट मौका मिल रहा है 9 से 11 के बीच में कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स बदल सकते हैं। बीपीएससी हो, शिक्षा विभाग हो, उन्हें नहीं पता चल पाता है कि आगे चल के कौन सी समस्या आ जाएगी। बीएड बीटीसी के मामले में भी यही हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका था, उसके बावजूद भी पेपर कराया गया, ये बिना सोचे कि इसके कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। इवन स्टूडेंट, बीएड के स्टूडेंट ही बोल रहे थे पहले कि आप एक बार हस्तक्षेप कर लो, उसके बाद से जो भी रिजल्ट होगा देन आप पेपर कराना, ठीक है। नहीं माने, दोबारा से जो है डीएलएड में बदलने का एक मौका दिया जा रहा है बीएड अभ्यर्थियों को। बट खुद बीएड के ही अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि अगर हमने डीएलएड में बदल भी दिया तो भी क्या फायदा, सीटेट तो हमारा अमान्य है, तो हम तो ऑलरेडी बाहर ही समझे, है कि नहीं। आप मुझे बताइए, एक यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूं कि मान लो आप लोगों को जो है, जितने भी बीएड स्टूडेंट है, इसीलिए सारे बीएड के स्टूडेंट्स बीपीएससी ऑफिस एंड शिक्षा विभाग गए हैं अपनी गुहार लगाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। बीएड अभ्यर्थियों को बोला जाता है कि आप जो है डीएलएड में चेंज कर सकते हो, ठीक है, आपने डीएलएड की डिग्री है, आप चेंज कर लीजिए। बट जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो सीटेट पास हैं किससे, बीएड से। और उनके पास ऐसा नहीं, उनके पास डीएलएड का भी डॉक्यूमेंट्स होगा, मे भी कुछ लोगों के पास हो, कुछ लोगों के पास नहीं। बट असली प्रॉब्लम क्या है, ये सीटेट का पेपर 1 पास है बीएड से, अब इनको बोला जा रहा है कि तुम डीएलएड में चेंज कर लो। तो बीएड के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने डीएलएड में बदल दिया, बट अगर हमारा सीटेट पेपर 1 ही बीएड से पास है और सीटेट पेपर 1 को ऑलरेडी इनवैलिड कर दिया गया, अमान्य कर दिया है, तो हम इस भर्ती में कहां से जो है इसके लिए एलिजिबल हो गए। तो इस पे आप कुछ बीच का रास्ता निकालिए। और अगर कोई ऑलरेडी डीएलएड से भी सीटेट पास है, बीएड से भी सीटेट पास है, तो इनको सीटेट का जो है ना, वो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी एक मौका मिलना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या क्या है कि बहुत से लोग क्या है, सीटेट जो है पहले ही पास हो गए हैं, ठीक है, और डिग्री उनकी बाद की है। मान लो आपने डीएलएड किया ही नहीं, उसके पहले ही आप सीटेट पास हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को भी बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन बतानी है, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हर दिन आती है। अभी आपने देखा होगा कि 1 लाख भर्तियां जो है, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बोला है कि, जो कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने बोला है कि 1 लाख भर्ती आएगी दिसंबर में, आवेदन भी बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मेरे चैनल से अपडेट मिलता रहेगा। तो देखिए, इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना, डीएलएड वाले तो गए ही हैं 21-23 वाले, क्योंकि अपीयरिंग का है सवाल और रिजल्ट आया नहीं है। और सीटेट वाले भी गए हैं, साथ में बीएड, मतलब सभी अभ्यर्थी जो हैं बीपीएससी शिक्षा विभाग गए हैं अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनके साथ बताने के लिए, उनको बताने के लिए, ठीक है। क्या है प्रॉब्लम वो सुनिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए, बीएड वाले अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार, और क्यों लगाया ये सुनिए। एक तो 11 तक डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका है, 9 से 11। अभ्यर्थियों को चिंता है सीटेट की डिग्री कैसे होगी मान्य, यही वो लेके। और सही बात है, सवाल करना ही चाहिए कि ठीक है हम डीएलएड में चेंज कर देते हैं, बट आप ये तो बताओ कि जब सीटेट ऑलरेडी पेपर 1 एसएलपी के अधीन था, वो अमान्य हो चुका है, तो हम कैसे इस भर्ती में के लिए एलिजिबल हैं। तो ये अब देखिए, शाम तक इस पे अपडेट आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगी कि वहां पर गए जो भी चीजें हुई, क्या इंफॉर्मेशन निकला है, क्या इसका परिणाम होगा। तो यहां पर देखिए, बीएड के आधार पर सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को डीएलएड से, ठीक है, मतलब बीएड के आधार पर, ध्यान से पढ़िएगा एक एक चीज, बीएड के आधार पर सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को डीएलएड से प्रमाण पत्र बदलने पर भी कैसे लाभ मिलेगा। यही जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपने बीएड के आधार पर सीटेट पास किया है, अब बोल रहे हैं कि तुम चेंज कर दो डीएलएड में, तो सीटेट पेपर ही 1 ही हमारा इनवैलिड है, तो हमको लाभ कहां मिला। यह सवाल लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बीपीएससी और शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है। आयोग ने 11 तक डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीएड की डिग्री हटाकर डीएलएड अपलोड भी कर दें, ठीक है। यहां पर देखिए, अभ्यर्थियों ने कहा कि मान लो बीएड की डिग्री हटाकर मैंने डीएलएड अपलोड कर दिया, तो हमारी सीटेट की डिग्री कैसे मान्य होगी, यही सवाल लेकर गए हैं। और जो कि सच में सोचने वाला है कि अगर सीटेट पेपर 1 ही ऑलरेडी इनवैलिड है, तो आप किस बेस पे हमको शामिल कर रहे हो। शामिल करके भी तो आपने बाहर ही कर दिया ना, क्योंकि कभी ना कभी तो सीटेट पेपर 1 वालों को बाहर करेंगे ही। यही प्रॉब्लम लेकर गए हैं बीएड वाले अभ्यर्थी। कक्षा 1 से 5 में बहाली के लिए बीएड की डिग्री को बाहर कर दिया गया है, ठीक है, कक्षा 1 से 5 के लिए। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड के आधार पर सीटेट किया है। जी हाँ, बीएड के आधार पर वो सीटेट पास किए हैं, बट उनके पास डीएलएड की डिग्री भी है। तो अगर डीएलएड में चेंज करके वो चले जाते हैं, तो उनको क्या फायदा मिलेगा। इन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा भी दी है, वही जो पेपर हुआ है।
ठीक है। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी ऋषिकेश राज ने कहा कि बीपीएससी द्वारा आगामी 9 से 11 सितंबर तक अपने बीएड प्रमाण पत्र की जगह डीएलएड प्रमाण पत्र को अपलोड करने से संबंधित एक निर्देश जारी किया गया है, जिस पर शिक्षा विभाग एवं बीपीएससी को विचार करना चाहिए। ठीक है, क्यों विचार करना चाहिए? वही रीजन है कि हम तो वैसे भी सीटेट पेपर 1 बीएड से पास हुए हैं। देखिए, जब आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें आपसे एलिजिबिलिटी पूछी जाती है, साथ में कोड दिया रहता है, बीएड है, डीएलएड है, तो आप वो सेलेक्ट करते हो। तो सारा डेटा तो ऑलरेडी सीबीएसई के पास है कि किसने जो है सीटेट बीएड से पास किया, किसने डीएलएड से। तो कहीं ना कहीं इसको बाद में फिर से हाईकोर्ट में कोई ना कोई चैलेंज कर देगा, तो कुछ अभ्यर्थी तो फिर से फंस जाएंगे। यही बात वो अपनी सामने उनके रख रहे हैं। आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपको भी जाना चाहिए या फिर जो कुछ स्टूडेंट्स गए हैं उनके माध्यम से ये प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, पुष्पलता यादव हैं, कुमुदकांत पांडे, बेबी मिश्रा, कृष्णा सिंह सहित दर्जनों अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग व बीपीएससी से गुहार लगाते हुए सवाल उठाया है कि जो अभ्यर्थी बीएड के आधार पर प्राथमिक के लिए, देखिए बीएड के आधार पर, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बीएड डीएलएड दोनों किया तो है, बट वो बीएड के आधार पर ही सीटेट में उत्तीर्ण हुए हैं, सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, ये यदि डीएलएड से अपने प्रमाण पत्र बदल भी ले तो उनका सीटेट मान्य कैसे होगा? बताइए बीपीएससी एंड शिक्षा विभाग, ये है इनका सवाल। ठीक है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड वालों की सीटेट पेपर 1 की डिग्री अमान्य हो चुकी है। देखो, अब सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बीएड वालों की डिग्री जो है सीटेट पेपर 1 वो अमान्य हो चुका है। और कहीं ना कहीं सीटेट का जो रिजल्ट है ना, वो बीएड बीटीसी की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, आंसर की वगैरह, क्योंकि देखो इनको रिजल्ट देने से पहले, अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये जल्दीबाजी में कुछ भी कर देंगे, रिजल्ट देने से पहले सारी चीजें क्लियर करनी होगी कि किसका बीएड वालों का पेपर 1 देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो यहां पर एक डिग्री अमान्य हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि 9 से 11 के बीच में अगर ये लोग बीएड से डीएलएड में बदलने का मौका दे रहे हैं तो सीटेट का भी मौका देना चाहिए कि मान लो किसी ने डीएलएड से सीटेट पास किया है तो वो तो कम से कम अपलोड कर दे। तो ये ऐसा देखते हैं मौका आता है या नहीं, ये तो अब शाम तक ही पता चलेगा कि क्या अपडेट आया है। तो जिसकी सूचना सीबीएसई ने सीटेट फॉर्म भरते वक्त ही दे दी थी। नीचे मेंशन था कि जो भी होगा वो एसएलपी के अधीन होगा। ठीक है, आपका जो भी रिजल्ट है कि बीएड वालों की डिग्री की मान्यता सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके फेवर में आएगा तो आपका रिजल्ट मान्य होगा, आपके फेवर में नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट मान्य नहीं होगा, ऐसा इन्होंने पहले ही बोल दिया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 11 अगस्त 2023 के फैसले में उन्हें अयोग्य करार दे दिया है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने बीपीएससी और शिक्षा विभाग से अपनी गुहार लगाई है कि कैसे भी करके आप हमारे लिए बीच का रास्ता निकालिए, नहीं तो हम डीएलएड में बदलने के बाद भी इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट में इसको चैलेंज जरूर किया जाएगा। और ये आप भी जानते हैं कि अगर पेपर 1 ही, मान लो मैं किसी भी भर्ती में जो है एंट्री लेती हूँ, एलिजिबिलिटी मेरी है कि मैंने बीएड किया है, सीटेट पेपर 1 पास है, और मान लो मेरे पास डीएलएड की डिग्री है, मैंने क्या किया? ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसपे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, मेरे पास जो है बीएड की भी डिग्री है और मेरे पास जो है डीएलएड की भी डिग्री है, और मैंने क्या किया है, बीएड को सीटेट, मतलब मेरा जो सीटेट है ना वो बीएड से पास है। ठीक है, मेरा जो सीटेट है वो बीएड से पास है। अब मेरे सामने एक मौका मिला कि लाओ डीएलएड वाला जो है मैं बदल सकती हूँ, चलो मैंने बदल दिया। उसके बाद से लेकिन मेरा सीटेट पेपर 1 तो इनवैलिड ही रहा है कि नहीं, तो कोई मतलब ही है ना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बाहर कर ही दिया जाएगा। तो यही सब कुछ लेकर बच्चे गए हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगी, और सही बात है क्योंकि सीटेट तो फिर भी अमान नहीं रहेगा अगर आपने बीएड से किया है तो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज बता देना। बहुत सारी अपडेट कुछ ना कुछ आती रहती है, तो अभी आपको अप टू डेट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि नौकरी का सवाल है, कुछ भी कभी भी बदला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है जरूर मिलेगा।